Hi students, today we will discuss about graphical representation of motion और मेनली हम इस क्लास में सिर्फ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो बेसिक्स है ग्राफ के बारे में जानना वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ग्राफ समझना आता है कि नहीं, वो ग्राफ समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे, फिर जो आगे के सिलेबस जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसमें ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आता है, तो हर एक जगह आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आज हम इस मोशन चैप्टर का ग्राफ पहले देख लें क्या होता है। ओके, थैंक यू। तो हम आज की क्लास में 3 ग्राफ बेसिकली डील करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे लिए और टाइम को एक्स एक्सिस पे लिए। एक सिंपल सा ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ है। अब इससे सबसे पहले क्या मैसेज मिलता है वो आप देखें। तो पहला ये इंफॉर्मेशन है कि जैसे जैसे ये टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, तो रेस्ट है तो वेलोसिटी का तो सवाल ही नहीं, यानी वेलोसिटी इज जीरो, द ऑब्जेक्ट हैज जीरो वेलोसिटी। तो ये ध्यान में रखना आप। पहला ये सिंपल सा ग्राफ है, इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, मतलब इस ये स्टार्ट है। अब इस ग्राफ का हम मॉडिफिकेशन करते एक दूसरा ग्राफ लेते हैं, उसको आप देखें और इसको हटाएं। ये तो सिंपल सा ग्राफ है। ओके, सेकेंड ग्राफ यू लुक हियर केयरफुली। दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स वाई origin. The graph is like this. ये क्लास आप 9th में देखे होंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। पहले भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, ये थोड़ा अलग है। अब इस ग्राफ में आप देखते हो ये भी डिस्प्लेसमेंट है और फिर ये टाइम है। ओके, तो इस ग्राफ में आप क्या देखते हो, जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। अब आप देखें कि इसको हम करते क्या है, अगर हमको इस ग्राफ में एक चीज का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप ऑफ ग्राफ किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में एक खूबी है कि जहां तक स्ट्रेट लाइन है वहां तक हर एक पॉइंट पर स्लोप जो है वो इक्वल होगा। तो इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ slope at every point is same. In straight line graph slope at every point is same. Point is same in this case, same in this case. जैसे फटाफट आप नोट कर लेंगे, यानी जो स्टार्ट में स्लोप है वही स्लोप यहाँ भी है, वही स्लोप यहाँ भी। अब स्लोप हम निकालते कैसे हैं, तो कहीं भी आप जैसे यहाँ पे स्लोप निकालना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, और फिर ये एंगल देख लें। ये एंगल ही आपको स्लोप का मतलब निर्धारण करेगा। दिस थीटा विल डिटरमाइन व्हाट इज द स्लोप। तो जो यहाँ एंगल है वही तो यहाँ भी एंगल है, एंगल में तो कोई बदलाव नहीं है बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो कहीं भी स्लोप बोले निकालने के लिए ग्राफ का, तो एक जगह कोई निकाल लो एंड दैट वैल्यू विल बी एप्लीकेबल टू एवरी पॉइंट देयर। तो स्लोप ऑफ ग्राफ देखें, स्लोप ऑफ ग्राफ ग्राफ क्या होता है ना, वाई सॉरी स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, और टेन थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कहीं भी छोटा सा ट्राइंगल ले लें, या बड़ा भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा में भी कोई। देखो ये पॉइंट x1 वैल्यू
ये पॉइंट जो है x2 का वैल्यू देगा x1, ये पॉइंट जो है ये y1 है, ये पॉइंट जो है ये y2 है। ओके, तो tan थीटा जो आप निकालोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो y2 माइनस y1 हुआ चेंज ऑफ पोजीशन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और t2 माइनस t1 जो हुआ वो आपका चेंज इन पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुल मिला के यहाँ पे तब क्या लिखें, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। हम डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या देगा, ये देगा आपको v वेलोसिटी। ओके, ये देगा आपको वेलोसिटी। अब हम इस ग्राफ को ही थोड़ा दूसरा रूप में लिखें, तो ये ध्यान दें कि पहला पार्ट हमने ये सीखा कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी देता है। ये छोटी सी बेसिक्स है जो आप क्लास 9th में भी आप पढ़े हैं। ओके, अब इस ग्राफ में हम एक चीज देखते हैं, एक और ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही। ये ग्राफ ऐसे है, फिर ऐसे है, और थोड़ा इसको और थोड़ा बढ़ा दे ये, और ये ग्राफ ऐसे। ओके, तो तीन रीजन की हम बात करें, जैसे ओ ए बी सी, ये है एस, ये है टी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आप देखो कि ओ से ए तक ग्राफ का स्लोप है, जो भी है स्लोप है, यानी ग्राफ में एक्सेलरेशन हो रहा है। ए से बी तक देखो, ए पर जो डिस्प्लेसमेंट था वही डिस्प्लेसमेंट आपको बी पर ही मिला, यानी डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ए से बी तक जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसी जगह पे रेस्ट। फिर क्या हुआ, बी से सी, अब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, सी पॉइंट पर जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ओके, अब स्लोप की बात करें, देखो यहाँ जो है यह स्लोप है थीटा, और स्लोप जब भी आप ग्राफ का निकालें तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ निकालें, और यहाँ पे आप देखो स्लोप ये जो है ये है आपका थीटा 1। अलग अलग कर लेते हैं, थीटा थीटा 1। तो याद रखना कि स्लोप पॉजिटिव तब होता है जब थीटा का वैल्यू 90 से छोटा हो। The slope is positive, slope is positive, okay, so slope is positive if theta is less than 90 degree, and slope is negative, slope is negative when theta is greater than 90 degree, okay, and slope is 0 when theta is 0। तो जीरो वाला भी आपको तीनों केस है आपको, तो यहाँ पे वेलोसिटी माइनस हो रहा है, वेलोसिटी माइनस, यहाँ पे वेलोसिटी प्लस, और यहाँ पे वेलोसिटी 0। तो ओ ए रीजन में आपको वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, ए बी रीजन में वेलोसिटी 0 है, और बी सी रीजन में ये है आपका वेलोसिटी इज नेगेटिव। ओके, यू हैव सीन दैट यहाँ स्लोप जो है, स्लोप निकालना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ का एंगल, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस के साथ ग्राफ का एंगल इतना, और यहाँ पे इतना, पॉजिटिव एक्सिस के साथ निकालना, हमेशा याद रखिएगा। ओके, नाउ यू सी हियर, एक और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसको देखें। ये थोड़ा कर्व ग्राफ है, तो थोड़ा इसमें आपको ज़्यादा समझदारी रखना पड़ेगा। फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है, इसको ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
एसटी ग्राफ। ओके, ग्राफ आपका ऐसे, और इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब मान लो इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है। देख लो स्लोप हमेशा चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। इस पॉइंट पर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे। सीधा लाइन नहीं है ऐसे। तो अब देखो ये जो टेंजेंट है ये, और ये जो टेंजेंट है ये, एंगल आप देख लो, ध्यान से देखो। एक तो ये थीटा जो है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। कहीं भी जाओगे मैक्सिमम 90 डिग्री तक जाएगा, नहीं तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम हियर। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब स्लोप के बारे में देखें, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है। शुरू का स्लोप और कम था, थोड़ा और पीछे अगर हम ले लें, मान लो इस पॉइंट पर निकाल लें तो ये स्लोप, और इस पॉइंट पर आकर के ये स्लोप, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ हमको ये बता रहा है कि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। ओके, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो आप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ध्यान से देखना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। मान लो एक रफ एग्जांपल लें कि शुरू में वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड स्लोप के कारण, फिर आगे 4 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन is positive. Okay, so I hope that you might have understood. यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो बढ़ने के क्रम में जब भी वेलोसिटी बढ़ेगा तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी घटेगा तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो निगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब समझिए कि अपोजिट फोर्स लग रहा होगा। ओके, नाउ यू कम, ये एक बात हुआ। अब आप देखो एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का, इसको ध्यान से देखें। अगला मान लो एक ये हमारा एक्स एक्सिस है, एसटी ग्राफ ही है तीनों, और ये ग्राफ है ऐसे। ओके, अब आप देखें गौर से, मान लो इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पर स्लोप का हम क्या करेंगे, यहां से एक टच करते हुए ये एंगल हुआ स्लोप। फिर इस पॉइंट पर निकालें तो इस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो यहां पे मिलेगा। तो अब आप ध्यान से देखें कि ये स्लोप जो है, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो स्लोप जो है इसका घट रहा है। ये ग्राफ आपको यही दे रहा है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। तो स्लोप डिक्रीजेस, ध्यान से देखना, स्लोप डिक्रीजेस एज टाइम एडवांसेस, एज टाइम एडवांसेस। ठीक है, स्लोप डिक्रीजेज एज टाइम एडवांसेस, नंबर। तो स्लोप डिक्रीजेज का मतलब हुआ कि वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये भी आप बता दें। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, करेक्ट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज थीटा इज, स्लोप जो है वो 90 डिग्री से कम है। ओके, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी, स्लोप डिक्रीजेस एज टाइम एडवांसेस, स्लोप घट रहा है, वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट सिंस स्लोप डिक्रीजेस तो वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी घट रहा है, ये ध्यान देना। अब आप सोचें, आप पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है,
मान लो हो सकता है शुरू में 10 मीटर पर सेकेंड हो, कुछ देर के बाद 8 हो जाए, फिर 6 हो जाए, तो पॉजिटिव वैल्यू है बट द वैल्यू डिक्रीजेज। तो इस केस में अगर हमको बोले व्हाट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी घट रहा है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वह निगेटिव आएगा। जैसे मान लो शुरू में अभी है 10 मीटर पर सेकेंड, अब घट करके हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी है 6 और इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो 6 माइनस 10 तो -4 आएगा, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, करेक्ट, वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज निगेटिव, एक्सेलरेशन होगा इसका निगेटिव। ठीक है, अब देखो एक और बात ही करें, एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब हुआ, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, इसका मतलब है कि उसका धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो रहा होगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, वेलोसिटी इधर फोर्स उल्टा लग रहा होगा। अब आप आओ एक चीज जान ले, अब ध्यान से देखो कि अगर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो हो जाए आपको पॉजिटिव, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस इंक्रीजेज। यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर दोनों का सेम साइन हो तो डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा। इफ ए एंड बी हैव सेम साइन, then distance increases, ये आपको सीखने वाली बात, इसको आप एकदम ध्यान दो। अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो डिस्टेंस बढ़ेगा, ए नेगेटिव बी नेगेटिव तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो फिर डिस्टेंस घटेगा। ठीक है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट बोलना, डिस्टेंस नहीं घटता, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बेटर टू दैट, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। ओके, अब आगे बढ़ें, इसको हम एक और शॉर्टकट बताएं। मान लो कि ग्राफ ऐसे है, इसको ध्यान से देखना, हम अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ही कर रहे हैं। ग्राफ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एस टी, और ग्राफ है ऐसे ऐसे। ओके, अब तुम देखो कि ये जो ग्राफ है इसकी दो पार्ट आप कर लो दिमाग से। तो ये जो, इसको आपको शॉर्टकट हम बता देते पहले, अगर ये इस तरह का ग्राफ हो कहीं भी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, बस एकदम ध्यान रखना। अगर इस तरह का ग्राफ हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। कहीं किसी भी क्वार्टर में, मान लो ये क्वार्टर आप बना लें, इस तरह का ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये सारे के एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, इस तरह का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करो, समझने की कोशिश करो। हम एक पॉइंट इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं स्लोप, तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर और देखेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पर एक स्लोप ड्रॉ करो ऐसे। ध्यान से देखना, इस ग्राफ को दो हाफ में बांट दो, एक जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसके लेफ्ट और उसके राइट, तब आपको समझ आ जाएगा कि क्यों एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव।
आप हमको ये बताएं कि स्लोप जो है फर्स्ट हाफ का, इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, इसको सेकेंड हाफ बोलते हैं। फर्स्ट हाफ का बताओ, फर्स्ट हाफ का सोच के ध्यान से आप इसको हमें बताएं, फर्स्ट हाफ का क्या है। पहले ये बताएं कि आपका वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव, क्योंकि इसका जो स्लोप है वेलोसिटी इज व्हाट, इज नेगेटिव। क्यों? बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब वेलोसिटी नेगेटिव है तो थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, नंबर एक। ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ध्यान से देखें, तो टेन थीटा का वैल्यू, देखो थीटा जो है वो आपको पहले पहले ज्यादा था और धीरे धीरे ज्यादा था, पहले कम था, पहले कम था, जैसे जैसे आओगे थीटा बढ़ रहा है, और फिर लास्ट में जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं, 180 डिग्री होगा। बढ़ के क्या हो सकता है, 180 घट तो नहीं रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जब निगेटिव पोर्शन आता है, तो ये ध्यान देना कि नेगेटिव पोर्शन में अगर वेलोसिटी पॉजिटिव अगर वेलोसिटी है और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। अब निगेटिव वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उल्टा होगा रिजल्ट, जो पहले वाले का होता है, क्योंकि दोनों माइनस है। निगेटिव वेलोसिटी में, जैसे पॉजिटिव वेलोसिटी में हम क्या बोले थे आपको, पॉजिटिव वेलोसिटी में बोले थे वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा तो पहला हम पता कर लिए कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव। अब हम देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो वेलोसिटी का बढ़ना, याद रखना आप, वेलोसिटी का बढ़ना क्या होगा, तो वेलोसिटी के बढ़ने से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी के घटने से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये तो आपको पहले से पता है। अब जब वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी के बढ़ने से, उसके मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है। और वेलोसिटी के घटने से एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान में रखना। तो इस तरह का जब भी हो, आप इसको अगर नहीं भी समझ पाए तो सिर्फ एक चीज ध्यान में आप रखें कि इस तरह का जहां भी कर्व हो तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। ओके, अब हम एक आपको ग्राफ दे रहे हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर थीटा का वैल्यू ये हो, क्या बोलते हैं 90 से कम हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव। ओके, और इस तरह का अगर बॉल अपवर्ड हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव। हाँ, एक उसको इसकी उल्टा भी आप देखिए, मान लो दिस इज द एसटी ग्राफ और हमारा ग्राफ ऐसे है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन जो होगा ए इज नेगेटिव। बस इतने आप याद रखिए, आपका बहुत सारा सवाल बन जाएगा। अगर ग्राफ ऐसे रहे, मतलब अपवर्ड बॉल हो तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड बॉल हो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, फिर हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कब इंक्रीज होगा, ये भी आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज तब होगा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, अब चलें एक सवाल लेते हैं, इसको आप समझें। मान लें कि ओके, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। इस तरह का ग्राफ, यस, यू टेल मी, पहले तो एक्सेलरेशन बोलो इस ग्राफ का, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बोलो। तो हम क्या करेंगे ना, किसी भी पॉइंट पर एक स्लोप ड्रॉ करेंगे। जैसे इस पॉइंट पर हम स्लोप ड्रॉ करें, टेंजेंट 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 ड्रॉ करें। देखें एक्स एक्सिस को साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये इतना एंगल बना रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री,
सो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। बात खत्म। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट हियर? बोले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? घटेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज है। ओके, तो ग्राफ देख ही रहे हो ना, ये एसटी ग्राफ है ना रे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? अरे इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था नहीं, और इस पॉइंट पर टाइम बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया ना। ओके, नाउ यू कम, एक और ग्राफ देखें बढ़िया सा। दिस इज योर एस टी ग्राफ अगेन। ये ग्राफ ऐसे है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये इसका जो बॉल है वो डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन के बारे में बताएं। तो एक्सेलरेशन इज निगेटिव, ठीक है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये हमको बताएं। तो वेलोसिटी जो है, मान लो इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना, तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो ड्रॉ करो ड्रॉ करो। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर है, इट इज लेस देन। फिर इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पर एक स्लोप ड्रॉ करो, ये स्लोप ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखना। ओके, तो पहले तो हमको ये बताओ कि व्हाट अबाउट थीटा? थीटा इज लेस देन 90 और मोर देन 90? इट इज लेस देन 90 डिग्री, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। बात खत्म। थीटा का वैल्यू 90 से कम हो तो फिर अब क्या है कि आपका जो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ध्यान से देखें, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। देख लो, ग्राफ ही बता रहा है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ये, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ये। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट घटेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आप सिंपल सा ये फंडा याद रखें और आप इसको ये करें। तो ये हुआ आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको एक बार फिर से आप रिपीट करके नोट बनाएं और इसको समझने की कोशिश करें। सिंपल 3-4 चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट घटेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो भी डिस्प्लेसमेंट घटेगा। और क्या था? और था दोनों अगर नेगेटिव हो तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो द डायरेक्शन विल बी अपोजिट, माइनस माइनस रहता है इसलिए। अब आगे चलते हैं। आगे क्या चले? आगे हम एक चीज आपको सावधान कर देना चाहिए। मान लो इस तरह का ग्राफ है एस टी, ये टेक्स्ट बुक में ग्राफ है, ऐसे ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि हम पहले बोले कि रीडिंग ऑफ ग्राफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ। तो एक चीज तुम गौर करोगे, मान लो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक ये होगा और एक ये हो जाएगा, यानी एक डिस्प्लेसमेंट ये, एक ही टाइम में ऑब्जेक्ट का दो डिस्प्लेसमेंट एट ए सिंगल टाइम, at a single time the object has two values of displacement, two values of displacement। अब ये तो बड़ा मुश्किल है भाई। इसका मतलब है कि एक ही समय में ऑब्जेक्ट यहाँ भी है वहाँ भी है। इसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ भी वहाँ भी। जैसे रियली आप घर पर हो, वर्चुअली यहाँ पर हो। ओके, तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो आप लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्योंकि एक समय में ऑब्जेक्ट का एक ही पोजीशन होगा, ये नहीं कि यहाँ भी रहेगा वहाँ भी रहेगा। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ ही गलत है। ठीक है, पहला गलती पकड़ने का कि एक समय में ऑब्जेक्ट का एक ही पोजीशन होगा। अगर मान लो ऐसे ड्रॉ कर दिया तो भी आप देखते हो कि यहाँ पे एक ही टाइम में दो पोजीशन, गलत। तो इस तरह का ग्राफ गलत होता है, पहला। दूसरा पॉइंट आप लिखें, डिस्टेंस नेवर
डिक्रीजेज, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज, कभी नहीं घटता है डिस्टेंस। अगर मान लो कि अगर ये हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताए थे, डिस्टेंस टाइम कहीं भी हम चर्चा नहीं की। डिस्टेंस मान लो यहाँ पे रहता है, ये ग्राफ ऐसे होता है, इसका मतलब क्या कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस घट रहा है। डिस्टेंस नहीं घटता है, एक बार जो डिस्टेंस हुआ मिनिमम तो उतना रहेगा ही, डिस्टेंस घटेगा नहीं। ओके, तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज। तो ऐसा ग्राफ जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा दे दिया है तो आप समझ लेना कि ये ग्राफ ही गलत है। तीसरा, ऐसा कोई ग्राफ नहीं होना चाहिए जिसमें लगे कि टाइम जो है वह घट रहा है, टाइम जो है वह घट रहा है। जैसे ये ग्राफ हम आपको बताते हैं, मान लो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम एस टी, ये ग्राफ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया। अब देखो यहां तक तो टाइम चला गया था, अब तो टाइम आगे बढ़ेगा ना, टाइम कभी पीछे हुआ है क्या? यहाँ की बात क्या है, टाइम पीछे हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, टाइम नहीं पीछे होता। तो टाइम नेवर डिक्रीजेस, ये ग्राफ गलत, टाइम नेवर डिक्रीजेस। दिस इज वन पार्ट दैट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड। अब चले हम अगला जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, हम स्पीड टाइम नहीं बोले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वीटी ग्राफ देखें, वहीं से शुरू करें। वीटी ग्राफ ये इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, अगर मान लो इधर है, ये भी ग्राफ है, तो इट इज ऑल्सो मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम निगेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेलोसिटी तो निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस सॉरी स्पीड निगेटिव नहीं होगा। तो ये हुआ निगेटिव वेलोसिटी बट इट इज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। ठीक है, अगला दूसरा, एकदम ध्यान से देखना। दिस इज योर वीटी ग्राफ। ओके, अब क्या है, ये वीटी ग्राफ है आपको ऐसे सीधा, बहुत बढ़िया। अब इस ग्राफ का स्लोप आएगा, जैसे हम लोग वहां में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, तो वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी स्लोप हम देख रहे हैं। जिसे वेलोसिटी वेक्टर कर दे ताकि आपको सुविधा रहे कि ये हम वेक्टर की ही बात करें। तो कहीं भी स्लोप निकालो, स्ट्रेट लाइन है, बराबर स्लोप आएगा। यही स्लोप आप देख लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। नहीं, वेलोसिटी नहीं आएगा, सॉरी इसका पहले स्लोप निकाल लें, वेलोसिटी तो उसमें आता था, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। स्लोप निकालते हैं ऐसे, या इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लो ऐसे, तो ये थीटा तो बराबर ही है ना। कहीं भी स्लोप एक पॉइंट का निकालो और सबको बोल दो कि ये सब पॉइंट का यही है। तो स्लोप क्या होगा, यहां पे आप देखें, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो डेल्टा v चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज ऑफ टाइम, so this will give you acceleration। ओके, तो आपको इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, अब ध्यान दें, if थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ध्यान से देखें, if थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, acceleration is positive। If theta is greater than 90 degree, acceleration is negative। नेगेटिव। ओके, अब हम एक ग्राफ दे रहे हैं आपको। एक और चीज ध्यान रखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इससे हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है, इससे हमको डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाता है, दोनों चीज। वेलोसिटी तो मिलेगा ही क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है,
तो किसी भी टाइम में आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। इससे हमको मेन क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज। तो गौर से देखें, तो यू राइट डाउन एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। हाँ, टाइम एक्सिस के साथ होना चाहिए। टाइम एक्सिस gives what? Gives displacement. Area under VT graph with time axis gives displacement. Okay? अब आप देखो तो इस ग्राफ से मान लें हम एक आर्बिट्ररी वैल्यू ले लें, 0 यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, दिस इज VT ग्राफ, और ये टाइम हम 10 सेकेंड ले लें, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो S बराबर हो जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको एरिया से, तो आप निकाल लें, बहुत आसान है, 50 मीटर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम। एक और देते हैं आपको, इसको सॉल्व करो और खुद चेक करो कि आप बना पाते हो कि नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना, वो क्या है वो बता रहे। मान लो एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ, यहीं तक चलो, दिस इज योर VT ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो वेलोसिटी वेक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकता है। देख लो यहाँ पे स्लोप क्या, यहाँ पे स्लोप क्या, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। यहां आप देखो, ध्यान से देखना स्लोप, तो ये ना ग्राफ है आपका, तो ये एंगल होगा इसका स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, करेक्ट, तो वो थीटा हो जाएगा आपको लेस देन, सॉरी मोर देन 90, दैट मीन्स यहां से यहां तक एक्सेलरेशन नेगेटिव। फिर यहां से यहां देखो, तो फिर इसको बढ़ा दो ना, इसको बढ़ा दो ताकि स्लोप निकालने के लिए, ये थीटा हो जाएगा, तो ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप। ओके, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव। नाउ आई एम गिविंग यू वैल्यू एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो मान लो ये है 0, ये है 10, ये है 20 सेकेंड में, और ये जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो निगेटिव एक्स एक्सिस के बॉटम में है, बिलो द एक्स एक्सिस, वो जो एरिया होगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, और ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। तो आप निकाल के देख लें, तो डिस्प्लेसमेंट आप देख लो, तो डिस्प्लेसमेंट इसका देखो, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस तो 10 सेकेंड है, और हाइट है तुमको 10 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 50 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट आई एम टॉकिंग। ओके, 50 मीटर। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो निगेटिव होगा, -50 मीटर। तो कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट इज 0, नथिंग यू गॉट। अगला आप देखें, डिस्टेंस अगर पूछे, तो डिस्टेंस हम पहले बोले निगेटिव नहीं होता है, तो इफ यू आर आस्क्ड डिस्टेंस, आई एम नॉट पुटिंग योर वेक्टर साइन, इट मीन्स दिस वन। ओके, तो डिस्टेंस बराबर लिख ही देते वर्ड में, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर प्लस 50 मीटर, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 100 मीटर। ओके, दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ये हुआ आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मान लो एक ग्राफ आपको दिया हुआ है इस तरह से, ये VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ऐसे,
अब इसका बोलता है इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें निकालें। इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा? तो याद करें, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हालांकि नीचे करने से ज़्यादा होता, बढ़िया। अच्छा, इसी को नीचे कर देते हैं, पैरेलल, कर इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। दिस इज योर एस टी, कहीं खत्म कर, दिस इज योर एस टी ग्राफ। अब आप देखो ये एक्सेलरेटेड है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये ध्यान से देखें। तो ए इज पॉजिटिव, लेस देन 90 स्लो। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप ध्यान देखिए, ये ऐसे होगा, करेक्ट। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी हो जाता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ आपको याद होगा, ये ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, नो। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप तो आएगा ना कुछ ना कुछ। ओके, सो दिस इज योर इक्विवेलेंट ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये इक्विवेलेंट। ओके, अब एक और ग्राफ आपको बताते हैं फटाफट, फिर एक दो क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, लास्ट। दिस इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, मान लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये है। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसका स्लोप जो है वो फिजिकल स्लोप क्या देगा, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होगा, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। इस तरह का क्वांटिटी क्लास 11-12 में है नहीं कहीं, लेकिन बोलता है इसको जर्क होता है, जर्क। बट जर्क इज नॉट मेंशन क्वांटिटी इन 11 और 12। सो इस स्लोप की तो बात ही नहीं करो, छोड़ दो। लेकिन एरिया की बात कर सकते हैं। यू राइट डाउन area of AT graph with time axis gives change of velocity। ये याद रखिएगा, change of velocity that means what, v minus c। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से चला, उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये है। दिस इज योर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज योर 10 सेकेंड, करेक्ट। An object starts from रेस्ट से चला है, जिसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये है, ठीक है। तो बोलते हैं 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, आफ्टर 10 सेकेंड, व्हाट इज v। ओके, तो v माइनस u यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर होगा एरिया ऑफ, इसके कुछ नाम दे दें तो ज्यादा बढ़िया होगा, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी। अब एरिया आप देख लो कितना है, तो एरिया हो जाएगा 20। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। यू तो 0 दिया हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो v बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो यू गेट द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड देन अकॉर्डिंगली। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप ध्यान देना और हमें अपने मन से सोच के देखना कि आप समझ पाते हो कि नहीं। मान लो एक ग्राफ है ऐसे, दिस इज योर एस टी ग्राफ। ओके, तो आप हमें बताएं कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कितना बार जीरो हुआ, सॉरी वेलोसिटी कितना बार जीरो होता है, हाउ मेनी टाइम्स। देख लें,
एक चीज तो तय है कि जब इस पॉइंट पर स्लोप देखें, ये जो लाइन होगा वह एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, इसको उठा के यहाँ ले जाओ या एक्सिस को उठा के यहाँ ले जाओ, मन में सोचो। ये तो पैरेलल लाइन है ना, तो ये तो जीरो हो गया, तो स्लोप जीरो का मतलब हुआ वेलोसिटी जीरो। इस पॉइंट पर आप देख लो, ये भी इसके पैरेलल है, यहाँ भी स्लोप जीरो। इस पॉइंट पर देख लो, ये भी पैरेलल है, इसके भी स्लोप जीरो। ओके, नाउ एक और चीज और लास्ट में आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन आप कर लो और फिर आप अपने बुक में ग्राफ जितना भी है उसको आप देखें कि आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, और फिर ये करते हैं। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा लेकर के चलते हैं जो 9th साइंस में बहुत ज़्यादा पूछता है, आप भी पढ़ लें, ज़रूर पूछेगा। हाँ, ये है 5 सेकेंड, ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है 10 सेकेंड और ये है 15 सेकेंड। आपको 15 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। दिस इज योर एसटी ग्राफ। बताए, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस निकालो 15 सेकेंड में। तो क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ना, एरिया निकालो, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, कैलकुलेट दिस वन, यू विल गेट दिस वन। इसका बेस है 5 सेकेंड, हाइट है 10, 5 ये हो गया 25 मीटर। इसका देख लो, ये बेस तो 5 ही सेकेंड है, हाइट है ये 10, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ये बेस है 5 सेकेंड, ये है 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी हो जाएगा 25 मीटर, लाइक दिस। सॉरी, एस टी ग्राफ नहीं है ये, बी टी ग्राफ, ठीक है, क्योंकि एस टी ग्राफ का एरिया नहीं निकालना है, बी टी ग्राफ का निकालना है। तो लाइक दिस यू हैव टू फाइंड। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस हुआ। सो दिस इज द बेसिक्स। आप ग्राफ का प्रॉब्लम देखें, आप अपने टेक्स्ट बुक को देखें, जो भी रेफरेंस बुक है उसमें देखें, मोशन इन वन डायमेंशन। I hope that you will understand those all things. Thank you very much.